नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम इस फिजिक्स क्लास में अध्ययन करेंगे कक्षा 12वीं भौतिकी के अध्याय 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य के चुंबकीय गुण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना। विद्यार्थियों, निरक्षीय स्थिति होता क्या है, इसके लिए सबसे पहले तो हम इस चित्र पर ध्यान देते हैं और इसी चित्र के आधार पर हम इसकी परिभाषा लेते हैं कि निरक्षीय स्थिति क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए इस चित्र में NS एक दंड चुंबक है जिसकी प्रभावकारी लंबाई 2L है तथा ध्रुव प्रावि स्मॉल m है। इस चुंबक के अक्ष के मध्य बिंदु O से लंबवत d दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस बिंदु P को हम इस चुंबक के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति कहते हैं। तो वास्तव में इसकी परिभाषा निकालने के लिए हम यहाँ पर एक शब्द प्रयोग करते हैं लंबवर्धक। जैसे कि बिंदु P इस चुंबक के अक्ष के लंबवत है और चुंबक के अक्ष के बिल्कुल आधे पर लंबवत है, इसलिए इसके लिए हम एक शब्द प्रयोग कर रहे हैं लंबवर्धक। तो विद्यार्थियों, परिभाषा ध्यान दीजिएगा कि ऐसा बिंदु जहाँ हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, चुंबकीय अक्ष के लंब अर्धक पर स्थित होती है, तो उस बिंदु को हम चुंबक के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति कहते हैं, जिसे मैं इस परिभाषा को यहाँ पर दिखाया है। तो आइए हम इस निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का समीकरण क्या होगा उस पर हम अध्ययन करें। तो देखिए, मान लेते हैं कि NS एक दंड चुंबक है जिसकी प्रभाव की लंबाई 2L है, ध्रुव प्रावि स्मॉल m है। इस चुंबक के अक्ष के मध्य बिंदु O से लंबवत d दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम इस बिंदु P को चुंबक के N एवं S ध्रुव से मिला देते हैं। अब विद्यार्थियों, थोड़ा आप यह ध्यान रखिएगा, जहाँ हम तीव्रता ज्ञात करते हैं वहाँ हमेशा एकांक उत्तरी ध्रुव की कल्पना की जाती है, जिसे मैंने चित्र में संकेत रूप में N0 से प्रदर्शित किया है। तो मान लेते हैं कि इस चुंबक के N ध्रुव के कारण इस बिंदु P पर यदि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B1 हो तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र हमने पूर्व में पढ़ा है, उसके आधार पर हम इसको लिख सकते हैं B1 = μ0/4πm/NP का स्क्वायर। इसकी दिशा जो होगी वो NP दिशा में होगी। इसको जो हमने समीकरण 1 प्रदर्शित किया है, यहाँ पर NP दिशा हमने शो किया है विद्यार्थियों। चूँकि बिंदु P पर एकांक उत्तरी ध्रुव है, ये भी उत्तरी ध्रुव है, तो सजातीय ध्रुव में प्रतिकर्षण बल लगता है, तो चुंबकीय क्षेत्र दिशा जो है बल की दिशा में होती है, अर्थात N से P की दिशा में होगी, इसलिए हमने इसे NP से प्रदर्शित किया है। ठीक इसी प्रकार इस चुंबक के S ध्रुव के कारण यदि बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र B2 हो तो हम B2 बराबर लिख सकते हैं B2 बराबर μ0/4πm/SP के स्क्वायर, और इसकी जो दिशा होगी वो PS दिशा में होगी। अब हम इस समीकरण 1 और 2 में इस NP स्क्वायर और SP स्क्वायर के मान निकालेंगे। तो इसके लिए आप चित्र में देखेंगे तो चित्र में जो है दो समकोण से जो बना हुआ है NOP तथा SOP में हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय को जानते हैं कि कर्ण का वर्ग जो होता है शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अर्थात चित्र में हम देखेंगे तो NP स्क्वायर या SP स्क्वायर का जो मान होगा वह होगा D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यदि हम इस NP स्क्वायर को वर्गमूल निकालें तो हमें प्राप्त होगा NP बराबर √D के स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसका उपयोग हम नीचे भी आगे करेंगे। तो इस समीकरण 1 या 2 से हम NP स्क्वायर या SP स्क्वायर के मान को समीकरण 1 और 2 में रखेंगे तो हमें इस प्रकार समीकरण 3 प्राप्त होगा, अर्थात B1 बराबर B2 बराबर μ0/4πm/D के स्क्वायर प्लस L के स्क्वायर। अब मान लेते हैं कि बिंदु P पर B1 एवं B2 की परिणामी तीव्रता B हो और उनके बीच बनने वाला कोण 2θ हो, तो उसकी परिणामी तीव्रता का हम समीकरण निकालेंगे, वो होगा B बराबर 2B1 cos 2θ/2, जिसमें से हम इस 2 से 2 को घटा देते हैं तो हमें प्राप्त होगा B = 2B1 cos θ। अब हम इस समीकरण 3 से B1 के मान को रखते हैं तो हमें प्राप्त होगा B = 2 μ0/4πm/D² प्लस L² cos θ। अब हम
इसी समीकरण को थोड़ा और व्यवस्थित करते हुए लिख सकते हैं b इक्वल टू म्यू 0/4 पाई, और इस 2 को m के साथ देते हुए लिखेंगे 2m/d के स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कॉस थीटा। इसे हम देते हैं समीकरण नंबर 4। अब हम इसी समीकरण 4 में कॉस थीटा के मान को निकालेंगे और समीकरण 4 में रखेंगे। तो इस कॉस थीटा का मान निकालने के लिए हम जो समकृत हुई NOP में हम उपयोग करेंगे। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण से, आधार चित्र में देखेंगे तो ON है, कर्ण NP है, और इस NP का मान हमने भी ऊपर सूत्र में निकाला है, जिससे हमने यहाँ पर प्रदर्शित किया है। उस NP के मान को यहाँ रखते हैं तो कॉस थीटा का मान प्राप्त होता है L/√d² प्लस L स्क्वायर। समीकरण 4 में हम कॉस थीटा के मान को रखते हैं। तो विद्यार्थियों, हमें इस प्रकार समीकरण प्राप्त होता है b इक्वल टू म्यू 0/4 पाई 2m/d के स्क्वायर प्लस L स्क्वायर L/√d² प्लस L स्क्वायर। इस समीकरण को हम और व्यवस्थित करके लिखें तो व्यवस्थित करके हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि b इक्वल टू म्यू 0/4 पाई m इंटू 2L d स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इस रूट को हटाते हैं तो उसका जगह में हम 1/2 घात लगाते हैं। अब इसमें क्या है, चूँकि इनके आधार समान हैं तो इनके घातांक जोड़ेंगे तो 1 और 1/2 को यदि हम जोड़ें तो 3/2 आएगा, और स्मॉल m इंटू 2L का मान होता है कैपिटल M, जिसे हम चुंबकीय आघूर्ण से प्रदर्शित करते हैं। इस समीकरण 5 में हमें इस प्रकार से मिलेगा b इक्वल टू म्यू 0/4 पाई कैपिटल M/d² प्लस L स्क्वायर 3/2 पावर। और ये समीकरण 5 जो है निरक्षित स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का समीकरण है। लेकिन यदि मान लेते हैं कि यदि चुंबक छोटा हो d की दूरी की तुलना में, तो हम इस समीकरण 5 में L को छोड़ सकते हैं, उपेक्षा कर सकते हैं। L को छोड़ेंगे तो हमें इस 3/2 पावर जो मिलेगा उसमें से हम 2 को कैंसिल कर देंगे, तो हमें प्राप्त होगा b इक्वल टू म्यू 0/4 पाई कैपिटल M/d का क्यूब। और यही जो है छोटे चुंबक के लिए, छोटे दंड चुंबक के लिए निरक्षित स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का समीकरण है। तो विद्यार्थियों, आप इस नोट्स को आप शुरू से अंत तक बार से देख लीजिएगा, और हो सके तो अपनी किताब से भी इसका अध्ययन कीजिएगा ताकि आपको अच्छी तैयारी हो सके। धन्यवाद।